Hey guys, good morning. This is your educator Sutan Gupta and I welcome you all to Examshala Part 2 Vocabulary। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, पिछले वीडियोस जाकर ज़रूर देख लो, बहुत सारा आइडिया मिलेगा कैसे वोकैब लर्न करते हैं, कैसे रिटेन करते हैं और एक सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट कैसे समझते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला वीडियो है आपके लिए श्रिवल। ठीक है, तो श्रिवल एक वर्ब है। अब आप इस फोटो को देखो तो आपको एक छोटा सा आइडिया लगेगा। आप फल को देखो या पत्तियों को देखो तो कुछ समय के बाद वो इस तरीके से होने लगते हैं। आप इसे कह सकते हो कि ये सड़ रहे हैं या सूख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम श्रिवल बोलते हैं। तो इस मीन्स रिंकल एंड कॉन्ट्रैक्ट और कॉज टू रिंकल एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सूखना या सिकुड़ना या किसी कारण की वजह से ऐसा होना। ठीक है, और कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कि इसका लॉस ऑफ मॉइस्चर। अच्छा, क्या ये सिर्फ फलों के लिए होगा? नहीं सर, ये आपकी स्किन के लिए भी होता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। सो मान लो कि आपको ऐसी कोई डिजीज हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपकी स्किन सिकुड़ने लगे या सूखने लगे तो भी आप श्रिवल वर्ड को यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये श्रिवल सिर्फ इस केस में होगा? नहीं भाई साहब। देखिए, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करी जाती है तो गवर्नमेंट ने सपोज पहले कोई प्रोमिसेस किए हों, ठीक है, और बाद में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था, फ्यूटाइल था, तो भी उस सेंस में श्रिवल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोमिसेस को लेकर के भी। तो इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब हम चलिए आगे आते हैं। अब हम इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। अब सिनोनिम में पहला है आपका ड्विंडल। अच्छा, अब ये ड्विंडल क्या बोला है, ड्विंडल कैसे यूज़ होता है, इसको देखते हैं। तो इसका मतलब होता है आपका कम हो चलना या भ्रष्ट हो चलना। देखो मैंने अभी आपको सेंस बताया ना, जो मीनिंग दिया, और सिमिलर मीनिंग आ गई यहाँ पे। क्या? एक तो कम होना, दूसरा भ्रष्ट हो चलना। मतलब भाई आपकी जो एथिक्स हैं उससे आप कम हो जाओ। ठीक है, इसका मतलब सूखना भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट आपकी बातें नहीं सुनता, आप किसी कंपनी में है और कुछ लोग बोस्ट करते हैं, तो भी उस सेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं वहां पे कॉन्टेक्स्ट में, जैसा आपका सेंटेंस जा रहा हो। ठीक है, अगला वर्ड है आपका वेट। इसे विल्ट मत बोलना, इस वेट, तो इसको बोलते हैं मुरझाना या शिथिलना। ठीक है, तो अच्छा, एक छुई मुई का पौधा होता है, जैसे उसको छुओ तो वो एकदम छोटा सा हो जाता है। ऐसे कई फूल भी होते हैं, जंगली फूल, तो उनके लिए भी इसको वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपका डेसिकेट। ठीक है, अब ये डेसिकेट क्या होता है? तो देखो, डेसिकेट का मतलब होता है सुखाना। अच्छा, सुखाना, इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे आपने कुम्हार देखा होगा, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, मटके वगैरह बनाते हैं, तो ये लोग भी अपने बर्तनों को सुखाते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेसिकेट। इसको एक और शब्द से बोलते हैं कुम्हालना। मे बी आपको इतनी हिंदी समझना है, बट इसे डेसिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्टेक्ट समझते जाओ। इसके बाद आपका आता है पार्क। ठीक है, इसे पार्च नहीं बोलना। तो इस पार्क, पार्क मतलब होता है जलाना, झुलसाना। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गर्मियों में निकल जाते हैं बाहर, जैसे कि इस समय तो मतलब गॉड लेवल गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है और ये भी वर्ग है। ठीक है, पार्चिंग ऑन स्किन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इसी तरीके से भाई कोई चीज सूखा है तो बढ़ाएंगे तो आपका डेवलप हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। आई डोंट थिंक इनकी मीनिंग बताने की जरूरत है। एक्सपेंड मीन्स फैलना होता है, फैलाना भी होता है, एंड ग्रो मीन्स बढ़ना। एज वगैरह के लिए ग्रो यूज किया जाता है, ब्रेन के लिए ग्रो यूज किया जाता है, मैच्योरिटी के लिए भी ग्रो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। द लीव्स चेंज कलर देन श्रिवेल। तो क्या होता है, अब जैसे मान लो मौसम आ गया, अभी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पत्तियां पहले अपना कलर बदलती हैं, फिर वो श्रिवेल होती हैं। श्रिवेल मतलब वो सूखती हैं, झड़ जाती हैं। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। आई गेस क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लाइक जरूर करते जाओ, आपके लाइक्स वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। आगे आते हैं, और ये बड़ा ही शानदार वर्ड है, इसे बोलते हैं स्प्लर्ज। ठीक है, अब ये स्प्लर्ज क्या है? ये एक वर्ब है। अच्छा, अब ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डींगे मारना। अब देखो आपके सामने है बैंड बाजा बारात, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी। तो इसमें क्या होता है, देखो हर शादी बारात में, परिवार में हमारे एक ना एक पर्सन होता है जो मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी सी बातें करता है। मतलब इसका कोई सर पैर भी नहीं है, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देगा। मैं तो मतलब उसको कार में बिठा के सीधे 200 की स्पीड में छोड़ाया, तो मतलब इसे रेस ट्रैक में उसका घर था, इस तरीके से बातें करते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है स्प्लर्ज। अच्छा, क्या ये सिर्फ यहाँ पे शादी वादी में यूज किया जाता है? नहीं। अब देखो, हमारे शादियों के बाद इंडियन रेलवे ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं। मतलब आदमी सामने वाला बैठा आपको करोड़पति ही फील करेगा, बताएगा कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। खैर, वो अपने मुद्दे हैं। तो लेकिन याद रखना, डींगे मारना होता है, मतलब बड़ी बड़ी छोड़ना जिसे कहते हैं।
तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स में आ गया आपका वेस्ट, तो वेस्ट मतलब आपको पता ही है बर्बाद करना, ठीक है। उसके बाद है आपका स्क्वेंडर, स्काउंड्रल नहीं है, याद रखना, स्काउंड्रल एक गाली होती है, स्क्वेंडर, और इसका मतलब होता है उड़ाऊ, ठीक है, मतलब उड़ी उड़ी बातें करना है, कहते नहीं है, देखो कभी कभी मीम वगैरह में आपने देखा होगा, लिखा आता है, आपने कुछ बोला फिर सामने से आता है उड़ी उड़ी जाए, तो मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके बाद है आपका फ्लिंज, ठीक है। अब ये फ्लिंज क्या है, अच्छा इसके कई तरीके के वर्ड बनते हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। तो ये जैसे फ्लिंज होता है, तो फ्लिंज मतलब हो गया आपका फेंकना, कहते हैं ना बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हो। ताना मारना भी होता है इसका, और इसका एक और सेंस होता है प्रेम प्रसंग, वो जो छोटे छोटे मतलब कैसे कम एज के लोगों के लिए इसको थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। ये जब एज अ नाउन काम करता है, और इसके अलावा इसको पटकना भी होता है। खैर मैं इससे जुड़ी कुछ चीजें और बता देता हूँ। इससे फ्लिंज से आपके फ्रेजल वर्ब्स भी बनते हैं। तो जैसे एक होता है आपका फ्लिंज ऑफ, OFF, तो इसका मतलब होता है उतारना, ठीक है, मतलब नजरों से उतारना भी होता है। और इसी तरीके से एक और बनता है फ्लिंज आउट, तो इसका मतलब होता है लात मारना, ठीक है। तो एक तो ऑफ बन गया, सॉरी, और उसके बाद एक हो गया आपका आउट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लात मारना। और बोलना भी होता है, बोलना मतलब तुमने कुछ ऐसी चीजें बोल दी कि आदमी को लगे भाई बस करो अब, ठीक है। तो इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो काफी सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए। एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो आगे आपका इकोनोमाइज, ठीक है। अच्छा, तो इकोनॉमी एक टर्म होती है, अब इकोनोमाइज की बात करी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका मतलब निकलेगा कम करना, ठीक है। आप सबने थोड़ी बहुत मे भी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स, या बैंकिंग में भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा। तो इसका मतलब होता है किफायत करना, कम खर्च करना। अच्छा, क्या सिर्फ इसमें होता है? देखो कभी कभी क्या होता है, जब राइटिंग करी जाती है ना, तो इमोशंस के लिए भी कर दिए जाते हैं, इकोनोमाइज योर इमोशंस और योर लव फॉर दैट, कई किड ऐसे भी इसको यूज किया जाता है। देखो मेरा बताने का मुद्दा ये नहीं है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं, जो हमारी क्लासेस लेते हैं आके, दे नो मी वेरी वेल दैट आई रीड अलॉट। तो जब हम रीड करते हैं तो वेरियस कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं, और यही स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है। ये बात मैंने कल भी बोली थी, ठीक है। जितना आप रीड करोगे, तो आपने कोई वर्ड पढ़ा है, वो एग्जाम में किसी और तरीके से आता है। तो आप एक्यूमुलेट, तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है जोड़ना, बटोरना, जैसे सीधी सी बात है। फ्लिंज मतलब होता है बड़ी बड़ी छोड़ना, तो यहाँ पे कोई तो बटोरेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्यूमुलेट हो गया। एग्जाम्पल, द विक्ट्री मीटिंग शुड बी वन विदाउट एनी स्प्लर्ज, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए भाई, जो हमारी विक्ट्री मीटिंग है वो एक होनी चाहिए, वो वैसा नहीं डींगे मार रहे हैं खड़े होके, ठीक है। तो ऐसे सेंस में यूज किया जाता है। अब देखो एक छोटा सा वर्ड है, अब कितनी बड़ी चीज यहाँ पे बोल देते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे हमारी जैसे कुछ इंसान है यहाँ पे जो मस्त आराम से पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दुनिया जहां में क्या चल रहा है। तो आया आपके सामने अतियोस, साथ में बोलिए, दिल से दिल जुड़ा है तो साथ में बोलेंगे। तो अतियोस, अतियोस एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, मतलब किसी भी तरीके का रिजल्ट जो ना दे वहां पे। इसका और भी मतलब है, देखो इंग्लिश में थोड़ा सा अलग मीनिंग देता है, हिंदी में इसका देगा आलसी, निकम्मा, निठल्ला, ठीक है। मतलब होते नहीं है, पड़े हैं घर पे, कोई काम धंधा नहीं है, गर्मी लग रही है, मम्मी आज सर्दी लग रही है, मम्मी आज मेरी आंख दर्द हो रही है, मतलब कुछ भी। निकम्मा मतलब जो किसी काम का नहीं होता, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है। खैर आप भी मत बनिएगा ऐसा। और उसी तरीके से निठल्ला बोला जाता है। इफ यू आर वेरी मच फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो आपको ये शब्द आपके घर में बहुत ज्यादा बार सुनाया जाता है। दिल पे मत लीजिएगा, सबकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। खैर, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, इट्स ऑटियोस टू स्पेंड सो मच ऑन कैटरिंग, ठीक है। मतलब भाई अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर तुम आलसी, निकम्मा और निठल्ला यहाँ जोड़ो तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कैटरिंग की बात करी जा रही है, खाने पीने की बात करी जा रही है। समझने की कोशिश करो। सो इट्स ऑटियोस मतलब भाई सब बेकार की चीजें, कोई रिजल्ट नहीं देगा कैटरिंग पे इतना ज्यादा खर्च करना। व्हेन फ्यू पीपल हैव रिस्पॉन्डेड टू द इन्विटेशन, देखो हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये यूएस वगैरह में होता है कि लोग बताते हैं कि हाँ हम शादी में आ रहे हैं। हमारे यहाँ होता है कि हम आ रहे हैं और हमारे साथ 4-5 और आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी शादियां होती हैं। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की शादियां टल गई हैं, सॉरी टू देम। खैर आगे आते हैं। तो आई गेस ये वाला चीज समझ में आ गई। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सो एक तो हो गया अबॉर्टिव। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा अबॉर्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन मतलब क्या होता है, जो बच्चा गिरा देना, ठीक है। इसी तरीके का आता है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब होता है अधूरा, इसका मतलब असफल भी होता है। इसमें पॉइंट क्लियर? अच्छा छोटी सी बात और बताता हूँ, जब भी आपको IVE लग जाए तो ये एक सफिक्स होता है, और ये एक एडजेक्टिव बनाने का भी काम करता है, सच एज क्रिएटिव, लुक्रेटिव, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बैरन। अच्छा बैरन होता है, तो बैरन का
एंटोनिम्स होता है फर्टाइल, ठीक है। सो बैरन क्या हो गया, बैरन मतलब होता है बंजर भूमि या फिर फलहीन, जहाँ फल ना मिले, तो याद रखना, ठीक है। और फिर होता है फ्रूटलेस, सीधी सी बात है, जहाँ फल नहीं है। फ्रूट मतलब ये नहीं है तुम्हें आम नहीं मिले, इसका मतलब है कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, उसके लिए फ्रूटलेस यूज किया जाता है। और इसी तरीके से फ्यूटाइल वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, क्या फ्यूटाइल का मतलब भी बिल्कुल आम मतलब बिल्कुल जैसे फ्रूटलेस के जैसे है? इसका मतलब है कि मतलब निरर्थक रहा, या फिर इसको इस सेंस में भी यूज किया जाता है कि आपने जो मीनिंग सोची थी वो नहीं आई, कुछ और आ गई, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करते हैं, फीजिबल हो गया, ठीक है। तो फीजिबल मतलब सीधी सी बात है कि जहां पे रिजल्ट आपके मन माफिक आ जाए, ठीक है, उसके लिए फीजिबल यूज करते हैं। या फिर कुछ आपको संभावना दिख रही हो उसके लिए। अच्छा, छोटी सी बात यहाँ पे भी बता देता हूँ, बीएलई लगा है, बीएलई कभी भी दिख जाए वो एडजेक्टिव बनने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, इसके लिए भी फिजिबिलिटी भी एक वर्ड होता है। इसी तरीके से प्रैक्टिकेबल, अब देखो यहाँ पे भी ABLE है, हाँ, और ये योग्यता दिखाने का काम करता है। तो प्रैक्टिकेबिलिटी या प्रैक्टिकेबल क्या हो गया भाई, एक ऐसा काम जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है। कई बार कहते नहीं है, जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वह सुनने में तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकेबल क्या हो गया, इसका मतलब हो गया उपयोगी, मुमकिन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हो गया हमारे। अभी देखो 3 शब्द ही बताए हैं, लेकिन उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं, थोड़ी सी भी अपनी अटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने लगभग आपको 20 से 22 वर्ड बता दिए। आगे आते हैं, इन टर्म्स आपसे अच्छी कौन सी फोटो हो सकती है, या एक छोटे से बच्चे, मैंने दोनों ही लगाए इसीलिए क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा मुझे। एक होता है पीटुलेंट, ठीक है। अब ये एक एडजेक्टिव है, इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा समझ लो कि जैसे ट्रम्प भैया को देख लो, तो इनके अलग ही लेवल पे कमेंट आते हैं, ठीक है। अभी तक काफी इनकी क्रिटिसिज्म रहती है। खैर, अगर आप पसंद करते हैं, आप अमेरिका में बैठ के इसको देख रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटी सी बात है, चिड़चिड़ा होना, ठीक है। चिड़चिड़ा होना, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार होता है बच्चों के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से आतंकवादी टाइप के, ठीक है, तो मतलब गॉड लेवल बदतमीजी करते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, प्लेट तोड़ दी, मुझे शिनचैन देखना है, तो ऐसे शब्द आएंगे। तो बदतमीजी करना और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाना, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, गुस्ताखी में भी यूज किया जाता है। कई बार गलती आपसे नहीं होती तो आपको ऐसा थोड़े सार्कास्टिक वे में भी बोल देता है, यू पेटुलेंट चाइल्ड, तो मतलब तुम गुस्ताखी बच्चे हो। तो जरूरी नहीं है वहां पे डांट भी रहे हो, कभी कभी हंसी मजाक में भी यूज किया जाता है। देखो, ये जो मैं इतने कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे की जो मेरी मेहनत है वो थोड़ी सी समझाता हूँ। मैं मूवीज काफी देखता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं रोज ही देखता हूँ, बट आई वॉच अ लॉट स्टैंड अप कॉमेडीज, वेब सीरीज, ठीक है। अब ये थोड़ा मौका कम मिलता है तो पढ़ना ज्यादा रहता है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा समय जाता है। इसके अलावा आई रीड अलॉट। तो क्या है कि जब इतना आप करते हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, कहने का मतलब समझ आता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। तो सच है, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी कभी देखेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडी में कहते हैं आई हैड वॉर विद माई सिस्टर, तो क्या वहाँ पे तुम बम लेके चले गए थे? नहीं ना। तो ये याद रखना, ऐसे सेंस में भी चीज़ें आती हैं, और यही एक नॉर्मल किड परेशान हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं। सिनोनिम्स में हो गया कॉलेरिक। अब ये कॉलेरिक क्या है, इसका मतलब होता है क्रोधी, गुस्सावार, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कभी कभी बच्चे होते हैं वो अनइंटेंशनली गुस्सा होते हैं। मान लो तुम बच्चे को पकड़ो और आइसक्रीम छीन लो उसकी, उसके लिए तो तुमने उसका मतलब एकदम लूट लिया ना उसे, तो उस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, बट थोड़ा हैवी हो जाता है। फिर क्रैबी मीन्स होता है आपका चिड़चिड़ा, और इसी तरीके से आया आपका क्रैंकी, ठीक है। सो क्रैंकी कैसे यूज होता है, इसका मतलब भी आपका चिड़चिड़ा ही होता है, ठीक है। तो याद रखना क्रैंकी। अच्छा, एक गाना भी आया था क्रैंक इट अप, ठीक है, शायद में भी आपने सुना हो। तो याद रखना क्रैंक अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब भी थोड़ा सा ऐसा कर लो कि आप थोड़े जोश में ज्यादा हैं, बट इन नेगेटिव सेंस। एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो आपका देखो एफेबल आ गया, अब BLE लगा है, ठीक है। अब BLE अगर लगा है तो आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव है। तो एफेबल मीन्स होता है भद्र, सुशील। मैं अभद्र नहीं बोल रहा हूँ, मैं भद्र बोल रहा हूँ, ठीक है। अभद्र मीन्स होता है नेगेटिव, गंदा, ये मैंने भद्र बोला। इसी तरह से मिलनसार। अच्छा, इसी तरीके से एक आया कॉर्डियल। अब ये कॉर्डियल वैसे तो एडजेक्टिव में भी आपने पढ़ा ही है, कॉर्डियल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोचक वस्तु। इसका मतलब ये भी होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा फायदा कर रही हो। कभी कभी बोला जाता है आई वॉज एट माई
कॉर्डियल पॉइंट, ठीक है, तो मैं अपने सबसे उच्च स्तर पे था, इस सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और वी ऑल हैड मीटिंग कॉर्डियली, तो थोड़ा सा एडवर्ब बना दिया उसको, फिर उस सेंस में यूज करते हैं, मतलब हम लोग मैत्रीपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यू आर एक्टिंग लाइक अ पेटुलेंट काइड, अब आपको समझ में आ गया होगा, कभी कभी एक्टिंग भी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड। अभी आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मैंने आपसे बोला था मैं 8 to 10 वीडियोस लाऊंगा, एंड ये हमारा 5वां वीडियो है। चलिए, प्लकी, अभी प्लकी क्या है, प्लकी एक एडजेक्टिव है। अच्छा, प्लक आपको पता होगा, एक प्लग होता है, एक प्लक होता है। प्लक मीन्स तोड़ना होता है, अब प्लकी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब आप इस फोटो से देखिए, कहते हैं ना कि एक शेर पहले बच्चा होता है फिर शेर बन जाता है, खैर बैड जोक, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक छोटा सा लड़का है लेकिन अपने आप को एकदम सुपरमैन, और ये लड़की आपकी सुपर वुमेन देख रही है, मतलब हम कभी बढ़ेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा याद रखना। चलिए, तो आगे आते हैं। इसका मीनिंग है हैविंग और शोइंग डिटरमाइंड करेज इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। अब सच एज लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ की जॉब चली गई होगी, कुछ के पास पैसे नहीं होंगे, बट नहीं, हम टिकेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, आग लगा देंगे इस दुनिया में। तो ऐसा वाला एटीट्यूड है, मैं एसएससी क्रैक करूंगा, मैं बैंक क्रैक करूंगा, तो उसके लिए हम प्लकी बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब बहादुर और वीर होता है। बहादुर और वीर का मतलब हमेशा बंदूक वगैरह लेके चलना नहीं होता, ठीक है। इसे दिलेर भी बोलते हैं, कहते हैं ना तुम बड़े दिलेर हो, तुमने कॉकरोच पकड़ लिया। चलिए आगे आते हैं, सिनोनिम्स की बात करते हैं। पहला है वैलिएंट। वैलिएंट मीन्स होता है बहादुर, ठीक है, शूरवीर। अच्छा, कुछ लोगों का नाम विक्रांत होता है, उसका नाम, उसको भी हम वैलिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला वर्ड है वेलोरस। वेलोरस क्या है, सो वेलोरस हो गया आपका दिलेर, पराक्रमी, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते बहादुर है। फिर आया आपका वेलोरसली, तो मैं इसको एडवर्ब बना सकता हूं, तो वेलोरसली मतलब होता है वीरता पूर्वक, एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से काम किया गया। इसी तरीके से होना आपका गैलांट, ठीक है। अभी ये गैलांट क्या है, इसको भी देखते हैं। गैलांट, गैलेंटली, ये हिंदू का बहुत फेवरेट वर्ड है। इसका मतलब होता है रसिक मनुष्य, छबीला नौजवान, कहते हैं छैन छबीला, मेरा बाबू छैन छबीला, ऐसा गाना नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपकी थोड़ी सी आदतें ऐसी हैं जो अट्रैक्टिव भी हैं, और थोड़ा सा इसको चढ़ाने के सेंस में भी यूज किया जाता है। वैसे इसका जो करेक्ट मीनिंग है वह चाहने वाला और साहसी भी इसका मीनिंग होता है। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक है टिमिड। अब टिमिड मीन्स क्या होगा, टिमिड मीन्स सीधी सी बात है कि बुजदिल, उल्टा जाएगा। इसी तरीके से है टिमोरस। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं ना तो हर 2 दिन में आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है टिमोरस। टिमोरस मतलब हो गया आपका डरा हुआ, शशांक। इसी तरह से है गटलेस, लेस लगा है, ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, ठीक है। तो गटलेस होता है एक, और गटलेस मीन्स होता है कायर, और इसी तरीके से हॉरिफाइड मीन्स होता है डरा हुआ। एग्जाम्पल, द प्लकी स्कूल गर्ल अमेज डॉक्टर बाय हैंगिंग ऑन टू लाइफ फॉर नियरली 2 months। अब ये प्लकी स्कूल गर्ल मतलब सीधी सी बात है बहादुर स्कूल की लड़की। स्कूल की लड़की मतलब स्कूल जाने वाली लड़की, नहीं कि स्कूल में जॉब करती हुई, जो स्कूल जाती हुई लड़की है। अमेज्ड, बहुत ही ज्यादा अमेज्ड थी, डॉक्टर्स बाय हैंगिंग ऑन टू लाइफ फॉर नियरली 2 months, ठीक है। खैर, तो इसी के साथ आज का वीडियो करता हूं खत्म। पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो पसंद आ रहा है शेयर करते जाओ दोस्तों के साथ, बताते जाओ, सीखते जाओ। हैव अ नाइस डे।